में हमारी फीमेल लीड नानशान दिखाई जाती है जो अपनी बुटीक में काम कर रही होती है। तभी उसको किसी का मैसेज आता है और वो कहीं उसको बुला रहा होता है। जब नानशान उस मैसेज को देखती है तो एक ठंडी सांस लेती है। उसके बाद हमें एक क्लब का सीन दिखाया जाता है। यहाँ चारों तरफ दारू ही थी और सभी लोग ड्रंक हुए थे। तभी हम वहाँ पर वैन को देखते हैं जो काफी ड्रंक नजर आ रहा था। अभी उससे उसका फ्रेंड पूछता है, वैन हमारी भाभी कब आएगी आखिर यहाँ। अभी हम दूसरी तरफ नानशान को आते हुए देखते हैं। क्लब में एंटर कर जाती है। जब दो लड़के उसको देखते हैं तो छेड़ते हुए बोलते हैं, वाह क्या फिगर है, लेकिन वो उनको इग्नोर करके क्लब में एंटर कर जाती है। वह थोड़ा सा दरवाजा खोलकर देखती है तो उसको सामने वैन नजर आता है। पर उसके दोस्त उससे बोल रहे थे, हमें नहीं लगता कि वो आएगी, ऐसे भी वो तुम्हारी सिर्फ एक मेड ही तो है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो अब मिस शेन है। लेकिन तभी वैन कहता है, वो जरूर आएगी, मैं ये जानता हूँ। तभी हम नानशान को देखते हैं जो ये सब कुछ सुन रही थी कि मन में चल रहा था कि हाँ मैं तुम्हारी मेड जो हूँ। हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नानशान वैन को खाना देने के लिए आई थी। उसके फ्रेंड उसको लिटिल नैनी कहकर छेड़ रहे थे। प्रेजेंट में हम नानशान को देखते हैं जो सोच रही थी प्रेजेंट में हमेशा मैं चैन फैमिली की एहसानमंद रहूंगी। फिर अपना फोन चेक करने लग जाती है। बाद वो कहती है, जो भी मेरे लाइफ में चैंग फैमिली के पैसे मेरे पास है उनको मुझे रीपे करना होगा। फिर जो भी कुछ उन्होंने मेरे पर खर्च किया है मुझे वापस तो करना ही होगा। बाद जब वो अंदर जाती है तो वैन अपने फ्रेंड से कहता है, देखो अभी तो सिर्फ 19 मिनट हुए हैं और ये यहाँ पर है। लोग कहते हैं, हाँ ये तो सिर्फ 19 मिनट में आ गई है, बस तुम्हारे कॉल करने की देर थी। एक लड़का कहता है, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था जिस चीज की तुम बेट लगा रहे हो उसमें हार जाओगे। जानते हैं ये बात, ये मेड एनी टाइम वैन को अवेलेबल रहती है। ये सारी बातें नैनशैन सब कुछ खामोश होकर सुन रही थी। हम वैन को देखते हैं जो एक लड़की को हटाकर नैनशैन से अपने पास बैठने के लिए कहता है और वो उसके पास बैठ जाती है। फिर वो उसके आगे ग्लास रखता है और उससे कहता है, इसे पी लो। वो कहती है, मैं नहीं पीती, तुम्हें पता तो है। सारे दोस्त कहने लग जाते हैं, मेड की हिम्मत तो देखो, मना कर रही है, वो भी वैन को, और वो ड्रिंक को जिसको वैन ने खुद अपने हाथों से बनाया है। कहते हैं, जहाँ तक हमें याद है ये तो वही लड़की है ना जो तुम्हारे कहने पे कुछ भी कर जाती थी, और आज ये एक ग्लास वाइन तक नहीं पी रही है, इसको क्या हो गया है, ये तो हमेशा तुम्हारी सुनती थी। और ये सब बातें सुनकर वैन को गुस्सा आ जाता है। फिर वो ग्लास उठाकर नानशान को देता है और कहता है, इसे पियो। फिर वो वैन की तरफ देखती है और कहती है, तुम ड्रंक हो, लेकिन तुम ठीक कह रहे हो। और तभी वो उस ग्लास को देखने लग जाती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वहाँ पर एक मेड एक बच्ची को एक लेडी के पास लेकर आती है। फिर वो औरत कहती है, ये बच्ची तो बिल्कुल मेरे जाओमो की एज की है, जाओ इसको जाओमो के पास ले जाओ, अगर उसको इसके साथ अच्छा न लगे तो इसको इससे दूर कर देना। के बाद हम प्रेजेंट में उसे देखते हैं। वो कहती है, 17 साल हो गए, तुम्हारी फैमिली ने एक पैनी भी जो मुझ पर लगाई है वो मुझे याद है, और उसका टोटल अमाउंट 21,25,060 रुपए बनता है, और आज मैंने मिसेस सैनली के अकाउंट में 2.15 मिलियन भेज दिए हैं, और बाकी बचे 50,000 वो मैं तुम्हारे अकाउंट में भेज दूंगी। ये बोलकर वो खड़ी हो जाती है। आज अभी ये मैं ड्रिंक पीऊंगी, उसके बाद से हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। फिर वो ड्रिंक पीती है और वहाँ से चली जाती है। कि वैन का तो गुस्से से बुरा हाल हो जाता है, जिसके बाद वो बाहर आती है और ड्रंक होने की वजह से उसे चक्कर आ रहे होते हैं और गिरने वाली होती है। तभी वहाँ पर हमारा मेन लीड आ जाता है। ऐसे ही वो उसको संभालता है, वहाँ पर उनकी कोई पिक्चर क्लिक कर लेता है। फिर वो नानशान से कहता है, ये बहुत ज्यादा स्लीपली फ्लो हो रहा है, जरा आराम से। नानशान उसको देखती है तो कहती है, तुम तो टीवी पर वेंटेन हो ना। तब वो कहता है, हाँ लेकिन तुम ड्रंक लग रही हो, तुम्हारा अकेले घर जाना सेफ नहीं है, मेरी सेक्रेटरी तुम्हें घर छोड़ देगी। इस पर वो कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस पर वो इसको इंसिस्ट करता है। तभी वो मान जाती है। तभी वो उसके सर पर हाथ रखकर कहता है, जरा आराम से जाना, ध्यान से। पर नानशान सोच रही होती है, सीनियर का बिहेवियर मेरे साथ इतना अच्छा क्यों है। कि वेंटेन सोच रहा होता है, कितने दिनों बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ। के बाद उसका ब्रदर उसके पास आता है और उसे कहता है, वो कब की जा चुकी है, लेकिन तुम तो वहीं देखकर स्माइल कर रहे हो। वो उसको बताता है कि वैन ने नानशान को यहाँ बुलाया था और आपके लिए बिग न्यूज ये है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। तभी वेंटेन कहता है, अच्छा ये वो सरप्राइज था जो तुम मुझे देने वाले थे। तभी वो कहता है, नहीं भाई सरप्राइज तो ये है। तभी वो उनको पिक्चर दिखाता है जो उसने अभी उनकी क्लिक की थी। तभी वो कहता है, इसमें मैंने वो सारी टेक्निक यूज की है जो मैंने सीखी है, देखो जरा कहीं से भी ऐसा लग रहा है ये पिक्चर मैंने चिपके ली है। लेकिन वेंटेन तो उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था, वो तो बस पिक्चर देखने में बिजी हो गया था। फिर वेंटेन उससे पूछता है, मैंने सुना है तुम एक लव शो शुरू कर रहे हो। का भाई कहता है, हाँ मैं आपका ही नाम यूज कर रहा हूँ, आखिरकार फिल्म इंडस्ट्रीज में आपको सब लोग जानते हैं, ये बात मेरे लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन मैं अभी तक एक्ट्रेस नहीं चूज कर पाया। वेंटेन के दिमाग में तो कोई और ही खिचड़ी पक रही थी। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसका भाई उसके पीछे भागता हुआ जाता है और कहता है, भाई मेरा फोन तो दे दो। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वेंटेन नानशान से मिलने के लिए आया होता है। उसे कहता है, मुझे मेरी सेक्रेटरी ने बताया कि तुम यहाँ पर रहती हो, और कहता है, क्या थोड़ी देर में तुम्हारे यहाँ बैठ सकता हूँ। इसके बाद वो उसको घर के अंदर ले जाती है। वेंटेन उसको वो पिक्चर दिखाता है जो वायरल हो गई थी। इस पर नानशान कहती है, सॉरी आपको मेरी वजह से प्रॉब्लम हो गई है, रात में ही किसी ने ये पिक्चर ली होगी। इस पर वो कहता है, ये वैन नहीं कराया है, इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक प्लान है। भी बाहर का डोर नॉक होता है। इस पर नानशान कहती है, मैं देख कर आती हूँ कि कौन है। वो देखती है बाहर एक आदमी खड़ा होता है जो कहता है, मैं मेंटेनेंस चेक के लिए आया हूँ, प्लीज दरवाजा खोले। वो डोर खोलने वाली होती है तभी उसको
उसको वेंटेन मना करता है, इशारे से कुछ कहता है। तभी वो उस पर्सन से कहती है बाद में आना, अभी ओनर घर पर नहीं है। तभी वो कहता है मैम प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे बस चेक करना है, बस ये फ्लोर रह गया है, बाकी मैंने सब कुछ चेक कर लिया है। इस पर वो कहती है ठीक है, मैं रियल एस्टेट एजेंट को कॉल करके पूछती हूँ। तभी वो वहाँ से भाग जाता है। के बाद वेंटेन कहता है ये जरूर वैन का ही आदमी होगा। फिर वो कहता है तुम्हारा यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। इस पर वो कहती है लेकिन मेरा सामान। वो कहता है अभी पैक कर लो। इसके बाद वो वहाँ से जाकर पैकिंग करने लग जाती है। इसके बाद वो अपना फोन निकालकर अपने ब्रदर को मैसेज करता है। इससे हमें पता चलता है इस बंदे को नानशान के घर इसने ही भेजा था, जिससे कि नानशान उसके साथ उसके घर जाने को तैयार हो जाए। इसके बाद हम वैन को देखते हैं जो नानशान के घर के बाहर खड़ा था और उसको वॉइस मैसेज कर रहा था, तुम पागल हो गई हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कल रात मुझे वो सब बोलने की? क्या तुम भूल गई हो लास्ट टाइम तुम्हें कैसे स्विमिंग पूल में सबक सिखाया था? जब वो उसको ये सब मैसेज कर रहा होता है तो नानशान उसको सामने से खड़ी देख रही होती है। तभी उसको फ्लैशबैक में याद आता है कैसे वो स्विमिंग पूल में डूब रही थी। वैन और जियायू पास ही खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। हम देखते हैं ये सारे मैसेजेस वेंटेन भी सुन रहा होता है। वो पूछता है क्या तुम उसके सामने अभी जाना चाहती हो? पर वो कहती है नहीं। तो तभी वो उसको गोद में उठा लेता है और उसको हक भी कर लेता है। तभी नानशान अपना मुंह छुपा लेती है। तभी वो दोनों वैन के सामने से गुजर जाते हैं। जब वैन उसको देखता है तो सोचता है ये नानशान तो कभी नहीं हो सकती। के बाद नानशान को देखते हैं जो वेंटेन से कहती है अब मुझे नीचे उतार दो। वो अब चला गया है। तभी वो उसको कार में बिठा देता है। कहता है तुम क्यों इतनी लाल हो रही हो? यहाँ पर वो उससे पूछती है क्या आपको मेरे और वैन के बारे में पता है? तो वो कहता है थोड़ा बहुत। इस पर वो अपने मन में सोचती है वैन ने तो सबको ही बता दिया है ये कि मैं उसकी मेड हूँ। इसके बाद वो उससे कहती है मैं वैन को नहीं देखना चाहती और मुझे उसकी कोई परवाह भी नहीं है और हमारा ब्रेकअप भी हो चुका है। वेंटेन भी कार में बैठ जाता है और कहता है पहले हम स्टूडियो जाएंगे, वहाँ मुझे कुछ काम है। तभी वो कहती है ठीक है। इसके बाद वो स्टूडियो पहुँच गए थे। वो वेंटेन से कहती है इस तरीके से हम दोनों का साथ घूमना ठीक नहीं होगा कि इससे पहले हम दोनों का एक स्कैंडल बन ही चुका है। तभी वो उसके हाथ की रिंग नोटिस करती है और कहती है वैसे भी आपकी गर्लफ्रेंड को इस तरीके से मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगेगा। इस पर वो कहता है मेरी गर्लफ्रेंड? तभी वो कहती है मैंने बहुत सारे रूमर सुने हैं कि आपने एक सीक्रेट मैरिज की है और आपके हाथ में ये रिंग भी है। पर वो स्माइल करने लग जाता है और कहता है तुम्हें पता नहीं है लड़कियों से बचने के लिए मैंने ये रिंग पहनी है, लेकिन एक लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ। पर नानशान कहती है कौन? तो वहाँ पर वो कुछ नहीं बोलता और कार से बाहर निकल जाता है। वो भी उसके पीछे जाती है और कहती है आपने अभी तक बताया नहीं इस स्कैंडल को कैसे सॉल्व करेंगे। बाद में वो स्टूडियो पहुँच जाते हैं और वहाँ पर उनको एक सुंदर लड़की दिखती है। वो नानशान से मिलती है और उसको अपना नाम सुयो बताती है। वो उन दोनों को अंदर लेकर जाती है और कहती है इस स्कैंडल से बाहर निकलने के लिए मेरे पास एक रास्ता है, लेकिन आप दोनों को मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा कि बात तो अब पब्लिक तक जा चुकी है। और कहती है अभी कुछ दिनों में एक लव शो शुरू होने वाला है, मैं आम लोग और सेलिब्रिटीज दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे, तुम दोनों भी उस शो में पार्टिसिपेट कर लो, तभी तुम्हारी इमेज सबके सामने क्लियर हो जाएगी। वो नानशान से कहती है मैं जा रही हूँ, अगर तुम्हारे मन में कोई भी सवाल हो तो तुम वेंटेन से पूछ लेना। इधर नानशान इस पर सोच रही होती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक साथ होना होगा। इधर जब सुयो बाहर आती है तब एक लड़की उससे पूछती है तुम अंदर क्या बात कर रही थी? इस पर वो सोचने लग जाती है कैसे वेंटेन उसकी मिन्नतें करने के लिए उसके ऑफिस आ गया था, ये कहने के लिए कि वो इस बारे में नानशान से बात करे। जब उसने कहा था नानशान तुम्हारी कहीं वो लिटिल बटरफ्लाई तो नहीं, वो उसकी इस बात पर चुप हो जाता है। सुयो समझ जाती है हाँ नानशान ही वो लड़की है। उसके बाद प्रेजेंट में वो सोच रही होती है ओ गॉड कितना हम्बल होना पड़ रहा है मुझे। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम वेंटेन को देखते हैं जो नानशान से कह रहा था कि तुम्हें कोई भी इस शो को करने के लिए फोर्स नहीं करेगा, तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम चाहो तो मना भी कर सकती हो। भी स्कैंडल तो मेरा बना है, तुम्हें तो कोई जानता भी नहीं है। सब मेरे बारे में ये जानते हैं कि मैं मैरिड हूँ और सब यही समझेंगे कि तुम मेरी वाइफ हो, बट मेरी रेपुटेशन पर थोड़ा सा इफेक्ट आ गया है, लेकिन मैं मैनेज कर लूंगा। फिर हम देखते हैं नानशान को वैन की कॉल आती है। वो उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लॉक करने की? क्या समझती हो तुम खुद को? अभी मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो, मैं अभी वहीं आ रहा हूँ। पर वो बिना कुछ बोले ही कॉल कट कर देती है। तभी वेंटेन से कहती है शो में मैं आपके साथ पार्टिसिपेट करूंगी। तो वेंटेन कहता है क्या तुम श्योर हो? वो कहती है मैं श्योर हूँ, इस शो में पार्टिसिपेट करने के मेरे अपने पर्सनल रीजन है और वैन के साथ कनेक्ट नहीं रहना चाहती। पर वो कहता है वो एक डेटिंग शो है, इसका मतलब पता है तुम्हें? इसका मतलब है उसमें हक किसेस और बहुत कुछ होगा, क्या वो तुम कर लोगी? तभी वो हाँ बोलती है। तभी वो उसके क्लोज आ जाता है कि लिप्स पर अपना थंब रखकर उसको किस कर लेता है। नानशान तो हैरान हो जाती है। इस पर वो कहता है क्या हुआ, हमारे कान इतने लाल क्यों हो रहे हैं? नानशान का तो मुंह ही बंद हो गया था। उससे पूछता है ये तुम्हारी पहली किस थी? तो नानशान कहती है हाँ। तो वो कहता है कमाल है, मेरी भी ये पहली किस थी। इसके बाद वो कंफ्यूज हो रही होती है। तभी वो कहती है मैं वॉशरूम से आती हूँ। के बाद वो वॉशरूम में जाकर अपना फेस देखती है, वो तो बिल्कुल रेड हो रहा था और कहती है अभी वेंटेन ने कहा ये तो उसकी फर्स्ट किस थी, ओ गॉड। अभी वो वॉशरूम से बाहर आकर वेंटेन के पास बैठ जाती है। वहाँ पर सुयो आ जाती है और कहती है हाँ तुम दोनों ने क्या फैसला किया? वो कहते हैं हम दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वो कहती है ठीक है आप लोग फीस डिपॉजिट करवा दें। वेंटेन नानशान से पूछता है तुमने अपने रहने के बारे में क्या सोचा है? वो जगह सेफ नहीं है जहाँ तुम रहती हो। वेंटेन कहता है तुम मेरे घर में रह सकती हो, वहाँ पर बहुत जगह है और सिक्योरिटी भी, कोई खतरा भी नहीं है। इस पर नानशान भी मान जाती है और सुयो सब कुछ देखकर हंस रही होती है। उसके बाद वेंटेन कहता है तो चलो देर किस बात की, जल्दी चलते हैं। फिर वो दोनों साथ में चले जाते हैं। फिर जब वो उसको अपने घर लेकर आ जाता है तभी
नानशान को किसी फ्रेंड का मैसेज आता है, उसे बताती है कि तुम्हें पता है एक लव वैरायटी शो शुरू होने वाला है और उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाले हैं। दी वन ऑन ओनली बेन 10। ओ गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मैं उसको देखूंगी। इस पर नानशान सोचती है अगर मैंने उसको बता दिया कि मैं यहाँ पर बेन 10 के साथ बैठी हूँ तो ये मर ही जाएगी। वो घर पहुँच जाते हैं, तभी बेन 10 उसको अपने घर के अंदर लेकर जाता है। कहता है आज से तुम इस घर की मिस्ट्रेस हो, आराम से देख लेना सब, अभी तुम रेस्ट करो, मैं लंच का देखता हूँ। ये बात वो साथ में बैठकर लंच कर रहे होते हैं। वो उससे पूछता है तुम्हें खाना कैसा लगा, तो नानशान कहती है अच्छा है। वो कहता है मुझे तो तुम्हारी चॉइस के बारे में पता ही नहीं था, इसलिए मुझे जो ठीक लगा मैंने बनवा दिया। वो कहती है नहीं, खाने के मामले में मैं ज्यादा पिकी नहीं हूँ, तो सब कुछ खा ही लेती हूँ, आप मुझे बताएं आपको कैसा खाना पसंद है। पर वो कहता है मेरी पसंद की कोई इतनी बड़ी लिस्ट नहीं है, मुझे तो बस लाइट चीजें पसंद है, जैसे कुकुम्बर रोल्स, प्रॉन्स और श्रिम्प्स वगैरह। कभी बाद में तुम्हें अपनी कुकिंग टेस्ट करवाऊंगा। वो मन में सोचती है ये तो बहुत अजीब बात है, ये सारी चीजें तो मेरे होम टाउन में खाई जाती हैं। उसको एक कैट की आवाज आती है, तभी वो भागकर उसके पास जाती है। इसके बाद हम सुयू को देखते हैं जहाँ पर उसको अपनी फ्रेंड दिख जाती है जो शॉपिंग कर रही थी, वो भी वैन के साथ। तभी वो सू को उससे मिलवाती है, बताती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है और हम दोनों ने ही डिसाइड किया है कि हम उस लव शो में पार्टिसिपेट करेंगे। सुयू कहती है ये अच्छी बात है। के बाद वो सुयू से पूछती है मैंने सुना है वेन 10 भी वहाँ पर आने वाले हैं, वो नानशान के साथ आने वाले हैं। इस पर वो कहती है ये वेन 10 का सीक्रेट है जो इसे मैं आउट नहीं कर सकती, इसलिए सॉरी। हम वैन को देखते हैं जो नानशान का नाम सुनता है तो एकदम शॉक्ड हो जाता है, सच में वो भी पार्टिसिपेट कर रही है इस शो में, ऐसा वो सोचता है। तभी इसके बाद वैन की गर्लफ्रेंड उससे कहती है हमें इस शो में पार्टिसिपेट करना है और बहुत ही अच्छी तरीके से बिहेव करना है, ये हमारे घर वाले शादी करवा दे हमारी जल्दी से। इस पर वैन कहता है जरूर। कि मन में चल रहा था नानशान इस बार तो मैं तुम्हें इतना अच्छा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी में तब कभी नहीं भूलूगी। नानशान को देखते हैं जो वेन 10 से पूछती है तुमने मुझे बताया नहीं, तुमने इस कैट को अडॉप्ट कर लिया है, तुमने इस कैट का क्या नाम रखा है, मुझे लगता है तुम्हें इस कैट से बहुत प्यार है। और नानशान स्माइल करती है, तभी हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। पर नानशान एक कैट को प्यार कर रही होती है और कहती है तुम्हारी आईज कितनी शाइनी है, बिल्कुल किसी कॉपर के कॉइन की तरह, और कहती है सेविंग्स करके मैं तुम्हारे लिए फिश लेकर आऊंगी, और उसको प्यार कर रही होती है। उधर हम वेन 10 को देखते हैं जो ये सब कुछ करते हुए उसको देख रहा होता है और स्माइल भी कर रहा था। इनमें हम नानशान को देखते हैं जो वेन 10 को बता रही होती है फुल टाइम में मैं इस किटन को अडॉप्ट करना चाहती थी लेकिन मुझे अलाउ नहीं किया गया, पता नहीं ये कहाँ चली गई थी। वेन 10 उसके बाल कान के पीछे करता है और कहता है तुमने इसको अब देखा है, वो भी अपने मन में। वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। वेन 10 को किसी का कॉल आ जाता है और नानशान वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे से वैरायटी शो स्टार्ट हो जाता है, लाइव सिंगिंग शुरू होती है और तभी वहाँ पर एक सिंगर की एंट्री होती है, इसका नाम मिस ली होता है। बड़े स्वैग से आती है और कहती है मैं वेन 10 की बहुत बड़ी फैन हूँ, लगता है आज की ब्लाइंड डेट में मेरा पार्टनर वही हो। अभी हमें नानशान की एंट्री दिखाई जाती है, बहुत ही सुंदर लग रही होती है। अभी हम देखते हैं मिस ली का ड्रेस प्लांट में फंस कर फट जाता है। इसके पहले ये सब कुछ सबके सामने आए तभी वहाँ पर नानशान आकर उसको अपना स्कार्फ पहना देती है, उसे पूछती है तुम ठीक हो, वो कहती है हाँ। तभी नानशान बताती है कि मैं एक डिजाइनर हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी ड्रेस ठीक कर सकती हूँ, अगर तुम चाहो तो। ये सब कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट में जब ये देख रहे होते हैं तभी नानशान की बहुत तारीफ करते हैं। ये सब वैन और वेन 10 भी देख रहे होते हैं। वेन 10 से कहता है अच्छा ये वो लड़की है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, मैंने सुना है इस शो के लिए आपने इस लड़की को इनवाइट किया है। वेन 10 कहता है तुम्हें किस बात की जल्दी है, तभी इस शो में जितने भी गेस्ट हैं उनकी आइडेंटिटी रिवील करना अलाउ नहीं है। अभी मैं सबके सामने बोल रहा हूँ मैं इंटरेस्टेड हूँ नानशान में। कि ये बात सुनकर वैन का चेहरा तो देखने लायक होता है। के बाद हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। मैं नानशान स्कूल में होती है और आकर वैन को खाना देती है। एक लड़का उससे पूछता है क्या ये तुम्हारी मेड है, बहुत ओबीडेंट है, और उसके बाद वो उसके सर पर हाथ फेरता है, कहता है हाँ ये बहुत अच्छी है। बाद वो इतनी मेहनत से जो खाना बनाकर लाई थी वो उस अपने दोस्त को दे देता है, कहता है ये तुम खा लो। वहाँ पर वेन 10 भी आ जाता है, उसको बहाने से वहाँ से ले जाता है। वो सिंगर नानशान से मिसबिहेव करने लगती है, उसको याद आता है इसने तो मुझे बचाया है। मैं सोचती अगर ये ना होती तो मेरा तो स्कैंडल बन जाता, एंडिंग टॉपिक भी यही चल रहा होता। के बाद वो नानशान के साथ बहुत नाइस बिहेव करने लगती है, कहती है मैंने सुना है एक गेस्ट पहले ही आ चुकी है, चलो जाकर उसे देखते हैं। वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। सामने से वैन की गर्लफ्रेंड रायू आ जाती है। नानशान उसे देखकर कहती है अच्छा वो हो तुम गेस्ट, काफी टाइम बाद तुम्हें देखा। फिर अंदर जाने लगती है तभी इरायू उसका बैग पकड़ लेती है और कहती है मुझे पता है तुम यहाँ पर उसके लिए हो। वो सोचती है अच्छा वो यहाँ पर भी आया है। अपने मन में सोचती है उसको और अपनी जिंदगी से नहीं खेलने दूंगी। इरायू से कहती है तुम्हें शौक होगा कचरा इकट्ठा करने की, मुझे तुम्हारे कचरे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत। नानशान कहती है जरा ध्यान से, यहाँ पर हर जगह कैमरास लगे हैं, मुझे नहीं लगता तुम अपनी इमेज खराब करना चाहोगी पब्लिक के सामने। इरायू उससे कहती है लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ वैन से दूर रहना, वो सिर्फ मेरा है। इस पर वो स्माइल करते हुए कहती है वैसे भी मेरा उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं। नेक्स्ट सीन में 3 नंबर के आगे कार्ड्स रखे जाते हैं, उनसे कहा जाता है इनमें से एक कार्ड चूज करो और अपने ब्लाइंड डेट पार्टनर भी चूज करो। वे लिन और इरायू अपना कार्ड जल्दी से चूज कर लेते हैं। नानशान बटरफ्लाई वाला कार्ड उठाती है, आपको बताया जाता है इन कार्ड के पीछे एक मैप बना हुआ है, हाँ आपको अपने पार्टनर्स को ढूंढते हुए जाना है। ली और इरायू को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे नानशान कहती है इधर देखो ये तो वही रोड है जहाँ से हम गुजर कर आए
आए हैं। तभी रायू कहती है मुझे तो पहले ही पता है, तभी वहाँ से चली जाती है। इधर नानशान तो रोड के पास ही पहुंची थी, तभी उसको वेंटेन दिख जाता है। वो उसके पास भागकर आ जाता है। मास्क उतार कर कहता है मैं तुम्हें खुद पिक करने के लिए आ गया गर्लफ्रेंड। लाइव ब्रॉडकास्ट पे सभी वेंटेन और नानशान को देखकर खुश हो जाते हैं। नानशान भी जब वेंटेन को देखती है तो काफी खुश हो रही थी। नानशान उसको अपना इंट्रोडक्शन करवाती है। कहती है क्या मैं गलत रास्ते पर आ गई हूँ? अभी तक मैं लोकेशन पर नहीं पहुँची, अब मुझे इधर ही कैसे मिल गए? वो कहता है मैं तुम्हें जल्दी देखना चाहता था, इसलिए मैं भी तुम्हें ढूंढने के लिए निकल गया था। तो शो की एक वॉलंटियर नानशान से कहती है मैडम अपना बी चैट चेक करें। तो वो उसे चेक करती है तो वहाँ पर वेंटेन का वीडियो काफी वायरल हो रहा होता है। इसमें उसको बताया जाता है आज आपको ब्लाइंड डेट की पार्टनर आपको ढूंढने के लिए निकल चुकी है। वो कहता है बहुत स्पेशल लड़की है मेरी गर्लफ्रेंड, तो उसको पिक करने के लिए मैं खुद जाऊंगा। देखकर नानशान तो बहुत ज्यादा खुश होती है। उसके बाद बोलती है थैंक यू, आप मुझे पिक करने के लिए आए। वो कहता है तो मेरी गर्लफ्रेंड हो, ये तो मेरा फर्ज बनता है। तभी वो कहती है चलो चलते हैं। तभी वो उसको रोकता है और अपना हाथ आगे करता है। इस पर वो बोलती है अब क्या? वो कहता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हें मेरा हाथ पकड़कर चलना चाहिए। पर वो उसका हाथ पकड़ लेती है, पर वेंटेन का फेस देखकर ही लग रहा था कि उसको बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। फिर उस शो की असिस्टेंट कहती है आपको अपनी गर्लफ्रेंड को खुद ही अपने तक पहुंचने देना चाहिए था, जिससे शो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता। वो उससे बड़े गुस्से में कहता है मुझे उसको जल्दी देखना था। फिर नानशान से पूछता है तुमने बटरफ्लाई वाला कार्ड ही क्यों चूज किया? फिर वो अपना माइक बंद करके कहती है मैंने देखा है तुमने जो रिंग पहनी है उसमें बटरफ्लाई बनी है। पर वेंटेन कहता है ओह तुमने मेरी इतनी छोटी चीज भी नोट करी। अभी लाइव ब्रॉडकास्ट पर सभी लोग कमेंट करने लग जाते हैं। मैं भी जानना है कि आप दोनों ने क्या बात की है माइक बंद करके। फिर वो माइक खोलकर फिर से ये क्वेश्चन करता है। तभी नानशान बोलती है क्योंकि मुझे बटरफ्लाई पसंद है। के बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें दिखाया जाता है नानशान के हाथ में एक जार होता है और उसमें एक बटरफ्लाई होती है। वहाँ पर वेंटेन भी बैठा हुआ उसको देख रहा होता है। वो उस जार में से बटरफ्लाई को आजाद करती है। मन में सोच रही होती है मैं भी इसकी तरह वैन की जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। इसके बाद वो लोग लंच करने जाते हैं। वहाँ पर असिस्टेंट आती है और उनसे कहती है कांग्रेचुलेशन, आप यहाँ पर डेट करने वाले पहले कपल हैं। उनके सामने बिस्किट स्टिक्स रखती है। कहती है आप दोनों के लिए हमारे पास एक गेम है, आप लोग को ये स्टिक माउथ टू माउथ खानी है, लेकिन आप लोगों के लिप्स आपस में टच नहीं होने चाहिए। बिस्किट स्टिक का टुकड़ा 1 सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए। आप लोगों ने ये गेम जीत ली तो इस रेस्टोरेंट में आपका ये मील हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री होगा। के बाद वेंटेन वो स्टिक नानशान के मुंह में डालता है। लाइव ब्रॉडकास्ट पर सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। के बाद वो उसके क्लोज जाने लगता है। नानशान तो किस के लिए बिल्कुल रेडी हो गई थी और आइस भी क्लोज कर लेती है। वो बिस्किट बाइट करता है। उसके बाद असिस्टेंट उसको मेजर करती है तो वो बिस्किट का टुकड़ा 0.8 सेंटीमीटर होता है। के बाद वो दोनों जीत जाते हैं और सभी लोग उनको कांग्रेचुलेट करते हैं। वो असिस्टेंट कहती है आप लोग अपना लंच एंजॉय कीजिए और वो वहाँ से चली जाती है। इरायू वैन को ढूंढते हुए उसके पास जाती है। वैन तो उसको देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे का इंट्रोडक्शन देते हैं। इरायू मन में सोचती है इसने कैट वाला कार्ड ही क्यों चूज किया, इसको तो कैट से एलर्जी है। उससे पूछती है आपने कैट वाला कार्ड क्यों चूज किया, क्या तुम्हें कैट पसंद है? वो मन में कहता है मैंने तो वो कार्ड इसलिए चूज किया क्योंकि नानशान को कैट पसंद है। टन से पहले ही मैंने वो कार्ड चूज कर लिया था ताकि नानशान उसे चूज करे। वो इरायू को बताता है उसे तो कैट से एलर्जी है, मैं तो सिर्फ इसलिए चूज कर लिया क्योंकि मुझे काफी क्यूट लग रहा था। फिर हम ली और उसके पार्टनर को देखते हैं एक साथ बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर वेंटेन और नानशान आ जाते हैं। ली वेंटेन को देखती है तो कहती है ओ माय गॉड, बिलीव नहीं हो रहा ये आप हैं सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फिर उसकी नजर नानशान पर जाती है। मन में सोचती है ये इसकी पार्टनर कैसे हो सकती है। फिर वो लंच के चैलेंज के बारे में पूछती है, तुम लोग वो जीत गए? खुद ही खुद कहती है तुम लोग उसे कैसे जीत सकते हो। फिर उसका पार्टनर भी कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, हमारा बिस्किट स्टिक भी 1.7 सेंटीमीटर का था। वेंटेन कहता है हम जीत गए। तभी वो दोनों तो इस बात पर सरप्राइज हो जाते हैं। ली कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम जीत गए? तो 1 सेंटीमीटर तक खाया था तभी मेरे लिप्स टच होने लग गए थे। वेंटेन नानशान को टीज करने लग जाता है। फिर वो कहती है कि कोई आ रहा है। तभी वो पीछे देखते हैं तो वहाँ पर वैन और इरायू होते हैं। इरायू तो वेंटेन के साथ नानशान को देखकर हैरान हो जाती है। वैन को तो इतना गुस्सा आ रहा था, वो गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। इरायू सोचती है क्या इसको गुस्सा आ रहा है, नानशान इसके सामने आ गई। ये इसलिए तो गुस्सा नहीं हो रहा कि नानशान ने वैन का हाथ पकड़ा हुआ था। के बाद वो सब लोग बैठ जाते हैं और रिजल्ट अनाउंस होने लगता है। थर्ड पोजीशन वैन और रायू ने ली थी, दूसरे को 70 मिनट में ढूंढ लिया था। सेकंड पोजीशन ली और उसके पार्टनर ने ली थी, 30 मिनट्स में एक दूसरे को ढूंढ लिया था। जबकि नानशान और वेंटेन को फर्स्ट पोजीशन मिली थी, एक दूसरे को तो सिर्फ 4 मिनट्स में ही ढूंढ निकाला था। ये बात सबके सामने आती है तो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। रायू कहती है तुमने तो जरूर चीटिंग की होगी, 4 मिनट में अपने पार्टनर को कैसे ढूंढ सकती हो। नानशान कहती है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, ये अपना मुंह बंद रखो। तभी वेंटेन कहता है हमारा मीटअप वाला सीन अभी तक डायरेक्टर ने टीवी पर चलाया नहीं है, वहाँ पर उन लोग के मीटअप का सीन चलाया जाता है। देखकर रायू कहती है ये तो साफ चीटिंग है, तुम तो खुद ही इसके पास आ गए थे, उसके अकॉर्डिंग नानशान को ही तुम्हें ढूंढना था। वो कहता है मुझे तो पता ही नहीं था मेरी पार्टनर कौन है, ये रूल के अकॉर्डिंग मैं उसको जल्दी देखने के लिए उसके पास तक आ सकता था। ये बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं। इसके बाद वेंटेन कहता है तुमने नेशनल टीवी पर मेरी गर्लफ्रेंड को गलत बोला और तो और उस पर चीटिंग का इल्जाम भी लगाया कि अभी तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। नानशान सोचती है क्या मेरी फीलिंग्स भी किसी के लिए इतनी मैटर करती है।
है। इस पर रायू उसको सॉरी बोलती है और वहाँ से चली जाती है। वैन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। इसके बाद हम नानशान को देखते हैं जो वेंटेन को थैंक यू बोलती है। डायरेक्टर कहते हैं 20 मिनट तक आप लोग ऑफ कैमरा रेस्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पर 20 मिनट बाद मिलेंगे। तभी सभी लोग अपने रूम्स में चले जाते हैं। हम देखते हैं वैन तो रायू का डोर नॉक कर रहा होता है, ये उसने गुस्से में बंद कर लिया था। वहाँ पर नानशान को जब देखता है तो उसके पास आ जाता है। कैमरामैन से वहाँ से हटने के लिए बोलता है। वे नानशान से कहता है तुम्हें तो कैमरा में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं, तुमने कॉलेज में भी एक प्ले को करने के लिए साफ मना कर दिया था, तो यहाँ पर इस शो में क्या कर रही हो? और वो कहती है लोग बदल जाया करते हैं। और वो कहता है लेकिन मैं तो तुम्हें पिछले 17 सालों से जानता हूँ, अब तुम्हें देखकर लगता है कि पहले मैं तुमसे कभी मिला ही ना हूँ, लगता है जैसे पहली बार मिल रहा हूँ। तभी उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। ये सब देखकर वेंटेन को भी गुस्सा आ जाता है। पहले वो कुछ करता तभी नानशान उससे कहती है कि चलो यहाँ से। वो उसका बैग उठाता है और वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। सीन में हम देखते हैं उन सभी को एक नया गेम बताया जाता है। कहा जाता है कि आप तीनों लड़कों को सिटअप्स लगाने हैं। इसमें एक ट्विस्ट है, आपकी टांगों पर आपकी गर्लफ्रेंड बैठी होंगी, जो जितने ज्यादा सिटअप्स लगाएगा वो जीत जाएगा। उसके बाद उसको लग्जरियस ट्रीटमेंट दिया जाएगा, चाहे तो उसके लिए पैसे भी ले सकते हैं। इसके बाद कंपटीशन स्टार्ट होता है। पहले वैन और अरायू हार हो जाते हैं। आखिरकार वेंटेन और नानशान ये कंपटीशन भी जीत जाते हैं। पब्लिक भी इस जोड़ी को काफी पसंद कर रही होती है, तो कमेंट कर रहे होते हैं काश इन दोनों की शादी हो जाए। उधर वैन तो उन दोनों को खुश देखकर जेलस हो रहा होता है। तभी अपने बचपन का एक सीन याद करता है। वो छोटा था तभी उसके पास नानशान आती है और उससे कहती है तुम्हें फिर से तुम्हारी मॉम ने मारा है? कहता है क्योंकि मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। वो कहती है कोई बात नहीं। तभी उसकी चोट पर दवाई लगा देती है। उससे पूछती है तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? पर वो कहता है नहीं। इसके बाद वो प्रेजेंट में गुस्से में बोलता है मैं मेरी साइड खड़ा होना चाहिए ना कि उसकी। बाद रिवॉर्ड देने की बारी आती है। इस कंपटीशन में भी ज्यादा रिवॉर्ड नानशान और वेंटेन को मिलते हैं कि उन्होंने तो पूरे 80 सिटअप्स किए थे। उनको 3500 योन्स मिलते हैं। उसको देखकर ली कहती है मिस्टर टेन तो कितने औसम है। नानशान को देखते हैं जो वेंटेन से कहती है अगर आपको गर्मी लग रही है तो ऊपर वाले शर्ट के बटन खोल लो, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। अभी आपने इतनी एक्सरसाइज जो की है। वो कहता है एक्सरसाइज की वजह से मेरी बाजू में तो बहुत दर्द हो रहा है, तो तुम खोल दो। वो शर्माते हुए उसका बटन खोल देती है। देखकर वो स्माइल करता है और कहता है थैंक यू गर्लफ्रेंड इस हार्ड वर्क के लिए। बाद वो लोग डिनर कर रहे होते हैं। इधर वेंटेन और नानशान को तो लग्जरियस ट्रीटमेंट के साथ अच्छा खाना भी मिला था कि सबको तो एवरेज सूप और वेजिटेबल्स खाने को मिले थे। ये ली से खाया नहीं जा रहा था। नानशान डायरेक्टर से कहती है ये खाना तो बहुत ज्यादा है, क्या हम शेयर कर सकते हैं? वो कहता है ठीक है कर लो, ये आपका खाना है, जो चाहो कर सकते हो। वो ली से कहती है इन दोनों डिशेस के अलावा आप कोई भी डिश उठा लो। पूछती है इन 2 डिशेस को क्यों नहीं? वेंटेन कहता है क्योंकि ये मुझे पसंद है और स्माइल करते हुए नानशान से कहता है मुझे नहीं पता था तुम्हें मेरी पसंद का इतना ज्यादा पता है। वो उसके मुंह में खाना डाल देती है ताकि वो चुप रहे। फिर रायू और वैन भी टेबल पर आते हैं। उनके लिए भी एवरेज ही फूड होता है। इसको देखकर रायू भी नानशान की तरफ देखने लग जाती है। पर सभी लोग कमेंट कर रहे होते हैं ये कैसी लड़की है, इसकी नजर तो उनके ही खाने पर है, लग रहा है कि वो लोग इसे खाना देंगे। के बाद भी उठकर उनके पास चली जाती है। कहती है तुमने रायू को डिश दी है तो मुझे भी दो। पर वो दोनों रायू को देखते हैं। वो तो ऐसे मांग रही थी जैसे अपना उधार मांग रही हो। नानशान तो उसे इग्नोर करती है। तभी वो वेंटेन से कहती है आपको याद नहीं आपके ग्रैंडपा ने कहा है कि मेरा ख्याल रखना है और आप तो मुझे एक डिश तक नहीं दे रहे हैं। तो सुनते ही सभी लोग लाइव ब्रॉडकास्ट पर कमेंट करने लग जाते हैं। क्या अरायू और वेंटेन एक दूसरे को बचपन से जानते हैं? वो नानशान से पूछता है क्या हम इसे खाना दे दे? इस पर वो कहती है ये गेम हम जीते हैं तो मेरी मर्जी है मैं किसी को खाना दूं या ना दूं। पर वो अरायू से कहता है सुन लिया। और रही ग्रैंडपा की बात 1 मिनट। और तभी टीम से अपना फोन मांगता है। उसको उसका फोन देते हैं। तभी वो ग्रैंडपा को कॉल करता है और स्पीकर पर लगाकर कहता है ग्रैंडपा आपने किसी अरायू नाम की लड़की का ख्याल रखने के लिए कहा था। वो कहते हैं कौन अरायू? तो वो कहता है शेन फैमिली की डॉटर। कहते हैं कौन शेन फैमिली? ना मैं किसी अरायू को जानता हूँ ना किसी शेन फैमिली को। वो कहता है ओके ग्रैंडपा शायद कोई यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ग्रैंडपा कहते हैं मैं तुम्हारा शो देख रहा हूँ, वो लड़की जो तुम्हारी पार्टनर है उसको घर पर भी लेकर आना है शो के बाद। वो रायू से कहता है जरूर आपने कोई गलत ग्रैंडपा की बात सुनी होगी कि मेरे ग्रैंडपा ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। फिर वहाँ पर डायरेक्टर सबको बताता है कि कल को सभी को अपनी डेट भी चूज करनी है। सारे बॉयज अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाएंगे। तो वेंटेन नानशान से पूछता है तुम क्या खाना पसंद करोगी? सब लोग कहते हैं तुम्हें कैसे पता कल भी यही तुम्हारी डेट होगी? वो कहता है मुझे पता है। फिर नानशान उसको बताने लगती है कि उसे क्या पसंद है। सीन में एक लड़की नानशान के पास आती है। कहती है मेरे पास आपके लिए एक हिडन टास्क है। उसको उन 10 कार्ड में से एक कार्ड चूज करने को कहती है। तभी वहाँ पर वेंटेन भी आ जाता है। उनको बताती है इन कार्ड्स में टास्क लिखे हैं जो आपको करने हैं। पर वो एक कार्ड चूज कर लेती है। जब वो उसको देखती है तो एकदम चुप हो जाती है। जब है तो वो उसे कुछ नहीं बताती। ड्रामा में ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। उधर वैन सबको बता रहा होता है यही वो लड़की है नानशान जो मेरे लिए खाना बनाया करती थी। नानशान वहाँ से उठकर चली जाती है। तभी सब लोग पूछने लग जाते हैं क्या वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी? वैन कहता है समथिंग एल्स, बचपन से वो मेरे साथ रहा करती थी, वो मुझे लाइक भी बहुत करती थी। सीन यहाँ पर फिर से कट हो जाता है। वेंटेन नानशान से पूछ रहा था बताओ ना कार्ड में क्या लिखा है। इस पर वो कहती है मिस्टर वैम्पायर क्या आप मेरा ब्लड पीना पसंद करेंगे? वो कहता है क्या? टास्क देने वाली लड़की बताती है आपका टास्क है लव वाइट। इस पर वो उसकी बैक पर
पर लेफ्ट वाइट देने लग जाता है। के बाद नानशान तो शर्मा के वहाँ से चली जाती है। बाद वैन ने उसको पकड़ लिया था और पूछता है ये तुम्हारे नेक पर निशान कैसा है। इस पर वो कहती है मिस्टर बैन आपने मेरी फिक्र की इस बात के लिए थैंक यू, लेकिन मुझे नहीं लगता मुझको आपको कोई भी आंसर देने की जरूरत है कि तुमको पता तो होगा ही निशान कैसे आया है। बाद वो कहता है लेकिन तुम ये ऐसा कैसे कर सकती हो, तो कहा था तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। वो कहती है अरायू, तो वो उसका नाम सुनकर उसका हाथ छोड़ देता है। नानशान कहती है अरायू को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि तुम मेरा हाथ पकड़कर खड़े हो। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। वैन उसको देखकर सोचता है इसको तो सब पता है मेरे बारे में, मेरी सारी वीकनेस। वहाँ पर वैन 10 आ गया था और वैन से पूछता है क्या कर रहे थे तुम, मेरी गर्लफ्रेंड को हैरेस कर रहे थे ना। इस पर वो चिल्लाना शुरू कर देता है। वैन 10 कहता है ये लाइव शो है, तुम्हें पता होना चाहिए हर जगह हिडन कैमरास लगे हुए हैं, तो तुम अपनी औकात मत दिखाओ यहाँ पर। फिर वो अपनी बकवास चालू रखता है और कहता है तुमने नानशान के साथ क्या क्या कर लिया, या फिर मैं कुछ हेल्प करूँ। इस पर तो वैन 10 को इतना गुस्सा आ गया था उसको जोरदार मारने लग जाता है। उनको बीच बचाव करने के लिए शो के डायरेक्टर को वहाँ पर आना पड़ता है। वैन तो मार खा खा कर जख्मी हो गया था और बेहोश होने वाला था। डायरेक्टर को डॉक्टर को बुलाना पड़ता है उसे बचाने के लिए। वैन से कहता है सिर्फ तुम्हारी नाक तोड़ी है वैन 10 ने, शुक्र करो तुम्हारे हाथ पैर नहीं तोड़े। नेक्स्ट सीन में हम नानशान को देखते हैं जो वॉशरूम में अपना मुंह धो रही होती है। अभी वैन 10 उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो हैरान होकर उसे देखती है और कैमरामैन को भी देखती है। उसके बाद वो लोग कार में बैठकर माउंटेन पर जाते हैं। डायरेक्टर को तक नहीं बताते। नेक्स्ट सीन में जब वो कार से उतरती है तो वैन उसे अपनी शर्ट पहना देता है। कहता है बहुत सर्दी है ये पहन लो। देखकर अरायू भी वैन को कहती है मुझे सर्दी लग रही है। वो कहता है मुझे भी लग रही है। उनका तो अरायू ने मुंह बना लिया था। वहाँ पर डायरेक्टर उनको बताता है कि आप लोग को माउंटेन पर चढ़ना है और वहाँ पर ट्रेजर ढूंढना है जो कि 100 यॉन्स है। अरायू पूछती है अगर किसी को हाइट से डर लगता हो तो फिर। सुनकर लीवी वैन 10 से कहती है मुझे भी हाइट से डर लगता है, क्या आप मेरा हाथ पकड़ लेंगे। और वो उसको एक स्टिक देता है और कहता है इसकी हेल्प लेना। बाद हमें पता चलता है आज के लिए ली तो वैन 10 की पार्टनर है, तो ली का पार्टनर है वो नानशान का। बाद वैन 10 और ली तो पहाड़ पर चढ़ने के लिए निकल जाते हैं। नानशान तो थोड़ा ही चढ़ पाई थी तभी उसका शुगर डाउन हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। तब वैन 10 तो ऑलमोस्ट पहुंच चुका था। तो लगता है शायद नानशान के साथ तो कुछ तो गलत हुआ है। उसके बाद जब वो वापस आने लगता है तभी ली उसको रोकती है और गिरने का नाटक करने लगती है। वो उसको छोड़कर नानशान के पास चला जाता है कि पानी पी रही थी, तभी वो उसके पास जाकर उसको चॉकलेट देता है। उस चॉकलेट को देखकर वो सोचती है ऐसी चॉकलेट तो मैं पहले भी खा चुकी हूँ। और वैन 10 बताता है कि स्कूल में भी मैंने एक लड़की को चॉकलेट खिलाई थी क्योंकि उसका शुगर भी लो हो गया था। वो मेरे कंधे पर बेहोश हो गई थी। वो लड़की नानशेन ही थी। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पर वैन 10 नानशान को चॉकलेट खिलाता है कि बैग में भी चॉकलेट्स और एक नोट डाल देता है। जब नानशान वहाँ पर पूरी तरीके से होश में आई थी तब वो वहाँ से जा चुका था। वो अपना बैग चेक करती है, उसमें वहाँ पर उसको एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था अपना ख्याल रखना लो शुगर वाली लड़की, जिसे पढ़कर नानशान तो स्माइल करती है। उसके बाद वो लोग होटल में वापस आ जाते हैं। डायरेक्टर सभी को आराम करने के लिए कहता है। वहाँ पर वैन 10 आ जाता है जिसको देखकर नानशान उसका हाथ पकड़कर उसे टेरेस पर ले जाती है। दोनों के ही माइक ऑफ करती है। वो कहता है तुम क्या कर रही हो, तो वो कहती है फिर से डायरेक्टर के सामने कुछ बोलोगे तो वो नाराज हो जाएगा। मैं साथ देखकर भी हम दोनों पर गुस्सा करेगा कि हमारे पार्टनर्स तो अब चेंज हो गए हैं। वैन 10 उसको एक ब्रेसलेट दिखाता है और कहता है वहाँ से वापस आते हुए मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ। पर नानशान कहती है लेकिन ये तो हस्बैंड अपनी वाइफ को पहनाते हैं। वो कहता है मैं भी इसीलिए पहना रहा हूँ। ये कहते हुए उसको पहना देता है। वो तो उसको शॉक्ड होकर देखने लगती है। कहती है क्या सच में मुझे पसंद करता है। सोचती है नहीं ये तो एक एक्टर है, अपनी परफॉर्मेंस इस शो में एक अच्छे से देना चाह रहा है। डायरेक्टर भी वहाँ पर आ गया था जिसको देखकर वो दोनों चुप जाते हैं। नानशान के बाल माइक में फंस जाते हैं, वो भी वैन 10 के। वो लोग वहाँ से भागकर निकल ही रहे होते हैं तभी डायरेक्टर उनको पकड़ लेता है। कहता है तुम लोग को क्या लगा तुम लोग मुझसे बच जाओगे। सीन में हम नानशान को देखते हैं जो उस ब्रेसलेट को देख रही होती है। वैन 10 के साथ गुजारे हुए पल को याद कर रही होती है। मन में कहती है जो प्यार मैं तुम्हारे लिए इस शो में दिखा रही हूँ वो सच्चा है। बाहर वैन 10 आता है जो लॉलीपॉप खा रहा था, उसको भी खाने के लिए देता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। बाद डायरेक्टर उन लोग को बताता है ये हमारे गेम का एक लास्ट पार्ट है, उसमें आप लोग को 1 बाय 1 एक बॉटल घुमानी है, कार्ड चूज करना है, उसमें जो भी लिखा होगा उसको बताना होगा। आप उसको नहीं बताना चाहते तो 1 ग्लास वाइन का पीना पड़ेगा। अगर आप झूठ बोलोगे तो आपको 3 ग्लास वाइन पीनी होगी। बताता है आप लोग को ये वॉचेस पहनाई गई है लाइट डिटेक्टर, आप लोग झूठ बोलोगे तो एकदम से ये वॉचेस पकड़ लेंगी। बाद सभी लोग वाटर फ्लिप करते हैं और नानशान की बारी आती है। फिर वो कार्ड उठाकर वैन 10 से सवाल करती है जो कि कार्ड में लिखा था। वो ये था कि अपना सीक्रेट क्रश बताओ जो बहुत टाइम से तुम्हारा सीक्रेट क्रश हो। वहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मार्ट में नानशान कुछ चीजें लेने के लिए आती है। वहाँ पर वैन 10 भी आ गया था और उसके पास पैसे नहीं थे पानी लेने के लिए। नानशान ने उसे पैसे दिए थे पानी के लिए। प्रेजेंट में वैन 10 ने तो ड्रिंक उठाकर पी ली थी। ये देखकर नानशान तो अपसेट हो जाती है। वो उससे पूछता है क्या तुम गुस्सा हो गई, तो वो कहती है मैं क्यों गुस्सा होंगी। कहता है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा मेरा क्रश कौन है। बाद नानशान की बारी आती है जिससे सवाल होता है क्या तुम किसी को लाइक करती हो, और वो ना बोलती है। तभी उसकी वॉच बता देती है कि ये झूठ बोल रही है। उसको पनिशमेंट के लिए 3 ग्लास वाइन के पीने पड़ते हैं। ऐसे बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है। तभी वैन 10 उसको उठाकर रूम में ले जाता है, उसको बेड पर लिटाने लगता है। तभी वो नीचे फ्लोर पर बैठ जाती
जाती है, कहती है मुझे शावर लेना है। के बाद वो उससे पूछता है क्या तुम किसी को पसंद करती हो, तो वो कहती है हाँ तुम्हें। नानशान लाइक्स बाय वेन 10, जिस पर वो उसको किस करने लग जाता है। पर वो अपने कपड़े उतार रही होती है, तभी वो उसको मना करता है। इस पर वो कहती है बहुत गर्मी है। तभी वो उसको वॉशरूम ले जाता है और उसके ऊपर शावर ऑन कर देता है। उसके क्लोज आता है, तभी नानशान उसको किस करने लग जाती है। हम वैन को देखते हैं जो हैंगओवर सूप लेकर आया था नानशान के रूम के बाहर। फिर डोर नॉक करता है, तभी वेन 10 वॉशरूम से बाहर निकलता है, वो भी बाथरोब पहनकर। के नेक पर लव वाइट के निशान देखकर वैन के हाथ से तो बॉल नीचे गिर जाता है। गुस्से से तमतमा के उससे लड़ने लग जाता है। सुबह नानशान की जब आंख खुलती है तो उसको रात की सारी बातें याद आने लग जाती है। कहती है ओ नो, रात में तो मैंने वेन 10 को कन्फेस कर दिया, अब मैं उसको कैसे फेस करूंगी। सभी लोग अपने घर जा रहे होते हैं, नानशान भी मौके का फायदा उठाकर चली जाती है ताकि वेन 10 को फेस न करना पड़े। वेन 10 की नेक पर लव बाइट देखकर डायरेक्टर तो उसको चिढ़ा रहा होता है। कहता है मुझे लगता है रात में मच्छर कुछ ज्यादा ही थे। वहाँ पर उसकी असिस्टेंट आकर बताती है नानशान चली गई है। इधर नानशान अपनी बुटीक में होती है, पर उसको हर जगह बाय वेन 10 नजर आ रहा होता है। वेन 10 वहाँ पर आ जाता है, वो उसको अपना ख्याल समझकर उसको थप्पड़ मार देती है। देखती है वो तो सचमुच में है, तो उसको सॉरी बोलने लग जाती है। उसको कन्फेस करने लग जाता है कि वो उसको अब से नहीं बल्कि बहुत पहले से बहुत ज्यादा पसंद करता है। सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है मुझे तो लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वेन 10 नानशान से मासूम सा चेहरा बनाकर कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ सो जाऊँ, पर वो मान जाती है। तभी वो उसके साथ सोने के लिए लेट जाता है। नानशान उससे पूछती है तुम मुझे कब से लाइक करते हो, तो ये सुनकर वो उसको अपनी लिप्स की तरफ इशारा करता है। वो उसके लिप्स पर किस कर देती है, तो वो उससे कहता है तुम बहुत क्यूट हो, इसीलिए मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और नानशान तो उसे हक कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वेन 10 के घर मीडिया वाले लाइव रिकॉर्डिंग करने आते हैं। जब नानशान दरवाजा खोलती है तो ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। कहते हैं ये तो वेन 10 के घर है। तो वो कहती है मैं यहाँ पर किसी काम से आई थी। सबको सब कुछ क्लियर हो जाता है और ये सब कुछ वेन भी टीवी पर देख रहा होता है। गुस्से से पागल हो जाता है और कहता है इसे तो मैं बहुत अच्छे से सबक सिखाऊंगा। तभी सुयू की कॉल वेन 10 को आती है। वो उसको बताती है नानशान के खिलाफ इंटरनेट पर किसी ने कुछ चीजें डाली हैं और ये भी कि पहले वो एक मेड थी और वेन को सीड्यूस भी कर रही थी, अब तुम्हारे साथ अफेयर चला रही है। इस पर वो सुयू को सब कुछ क्लियर कराने के लिए बोलता है। कहता है पता लगाओ किसका हाथ है सबके पीछे। नानशान कहती है मुझे सब कुछ पता चल गया है, मैंने इंटरनेट पे सब कुछ देख लिया है। पर वेन 10 उससे कहता है तुम फिक्र मत करो। तो वो कहती है मुझे किसी की भी फिक्र नहीं है सिवाय तुम्हारे। फिर वो उसको गोद में उठा लेता है। सीन में हम देखते हैं वो वैन से मिलने के लिए पहुंच गई थी। उससे कहती है मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर उससे कहता है क्या तुम भूल गई कैसे मेरी अटेंशन के लिए तुम बेचैन रहा करती थी। पर वो कहती है तब मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी, तब तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया, तुमने हमेशा सबके सामने मेरी बेइज्जती की और मुझे नीचा दिखाया। अब मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। और ये बोलकर जाने लगती है। वो कहता है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा इस शो में मैं तुम्हारी वजह से आया हूँ, मैं इतनी पत्थर दिल कब से हो गई। फिर वो कोई जवाब नहीं देती और चली जाती है। वो वेन 10 के पास जाती है, तभी वो उसको एक फ्लावर क्राउन पहना देता है। अरायू तो वेन 10 का कब से वेट कर रही थी। जब वो उसको नानशान के साथ देखती है तो उससे लड़ने लग जाती है। वही वैन को धक्का दे देती है जिससे वो नानशान के ऊपर गिर जाता है। वजह से नानशान तो पानी में गिर गई थी। तभी वेन 10 उसको बचाने के लिए पानी में जाता है और वैन भी पानी में ही चला गया था, लेकिन वेन 10 उसको बचा लेता है। वैन तो अरायू पर ध्यान नहीं देता और वापस आ जाता है। शान कहती है मेरा क्राउन तो पानी में ही रह गया। तो वेन 10 कहता है मैं तुम्हारे लिए न्यू बना दूंगा। और वैन तो ये सब कुछ देखकर जल रहा होता है। इसको कॉलेज का सीन याद आता है जब नानशान वहाँ पर डूब रही थी। सोच रहा था काश मैं उसे उस दिन बचा लेता। शो की टीम अरायू को पानी से बाहर निकालती है। इधर अरायू को तो नानशान पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। पत्थर उठाकर नानशान को मारने ही वाली होती है, लेकिन वैन सामने आ जाता है और उसका सर फट जाता है। हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर वैन की आंख नानशान के ख्याल से खुलती है। पर उसकी मॉम उससे बोलती है हमें तो अरायू से माफी मांगने के लिए उसके पास जाना होगा, क्योंकि उनकी कंपनी के साथ हमने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साइन किया है और इतना बड़ा लॉस हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहता है मुझे वो पसंद नहीं, मैं नानशान को पसंद करता हूँ, क्या मैं उससे शादी नहीं कर सकता। उसकी मॉम कहती है तुम बिल्कुल पागल हो गए हो, तुम्हें पता नहीं है वो एक मेड है। तो एक बार को मैं मान भी जाऊँ तब भी तुम उससे शादी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तुम्हारी बहन है। वो तुम्हारे डैड की बायोलॉजिकल डॉटर है। उसकी मॉम ने तुम्हारे डैड के घर उसको भेज दिया था क्योंकि वो उसको पाल नहीं पा रही थी। मैंने ये बात आज तक किसी को पता नहीं चलने दी। उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है वो तुम्हारे डैड को तक नहीं पता था। सुनकर वो तो शॉक्ड हो गया था और रोते हुए कहता है अब वो क्या करे। हम सीयू को नानशान और वेन 10 के पास देखते हैं। सब कुछ इंटरनेट पर फैलाने वाली और कोई नहीं बल्कि अरायू है। वो अब अब्रॉड जा चुकी है और वो तुम दोनों को कहीं पर भी नहीं दिखेगी। वेन 10 उससे कहता है ठीक है तुम भी जाओ, हमें भी प्राइवेट में टाइम गुजारने दो। वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। वेन 10 को किसी की कॉल आती है। वो उससे कहता है सारे अरेंजमेंट्स कर लो, मैं आज उसको प्रपोज करने वाला हूँ। सीन में हम देखते हैं नानशान सोकर उठती है। पास उसी शो की असिस्टेंट खड़ी होती है। वो उससे कहती है शो के कुछ पार्ट्स शूट करने हैं, इसलिए मेरे साथ चलो। जब वो वहाँ पहुँचती है तो सभी लोग फ्लावर्स दे रहे होते हैं। नानशान इस पर सोचती है पता नहीं ये लोग मुझे फूल क्यों दे रहे हैं। अभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड भी उसको फ्लावर देती है और कहती है वेन 10 तुम्हारा ग्राउंड में वेट कर रहा है। वो भागकर वहाँ जाती है और रोने लग जाती है। वेन 10 उससे पूछता है तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें क्या ये अच्छा नहीं लगा। और वो कहती है बहुत अच्छा है। तो वो कहता है तुम हमेशा पूछती हो ना मैं तुम्हें कब से पसंद करता हूँ, आज तुम्हें पसंद करते हुए 2,04,000 दिन गुजर गए हैं। तुम्हें तब से पसंद करता हूँ
जब तुम्हें पहली बार देखा था उस दिन तुम बटरफ्लाई को आजाद कर रही थी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी मैंने तुम्हारे लिए ज्वाइन की थी ताकि मैं फेमस हो जाऊं और उसके बाद तुम मुझे पसंद करोगी। पर नानशान कहती है ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे। कहता है क्योंकि तुम अपनी लाइफ में बहुत परेशान थी और मैं तुम्हें अपनी वजह से और परेशान नहीं करना चाहता था, बस इसलिए। तभी वो एक फूल निकालता है और उसको प्रपोज करता है। वो कहता है मुझे एक चांस दो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। तभी उसको रिंग पहनाकर उसके हाथ पर किस करता है। तभी वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं, दोनों एक दूसरे को हग भी कर लेते हैं। के साथ ही स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।